बढ़ते आगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपना पदभार संभाल लिया है। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपना दायित्व संभाला। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर नितिन नबीन का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, नए कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में नेता भी बीजेपी मुख्यालय में खड़े नजर आए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अपराजिता, नितिन नबीन ने अपना पदभार संभाल लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो नितिन नबीन को सौंपी गई है। बीजेपी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही है नितिन नबीन को चुनने में? बिल्कुल, देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नितिन नबीन का नाम सामने आया तो ये सबके लिए आश्चर्य की बात थी और खुद नितिन नबीन के लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी। लेकिन बीजेपी जिस नीति के तहत काम करती है, यही कहा जाता है कि बीजेपी कब किसको उठाकर कौन सा पोस्ट दे दे कोई नहीं जानता। अब देखिए, जिस तरीके से नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया है, ये नाम बिल्कुल सामने नहीं था। इसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा था, लेकिन बावजूद इसके बिहार से उठाकर एक नए चेहरे को, नए चेहरे तो नहीं कहेंगे लेकिन इस पद के लिए नए चेहरे को कहना सही रहेगा। नितिन नबीन बहुत पुराने नेता हैं, युवा नेता हैं और पार्टी में काफ़ी सक्रिय भूमिका में दिखे हुए नजर आए हैं। तो उस मुताबिक पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। और नितिन नबीन के बारे में ये भी कहा जाता है कोमल कि नितिन नबीन को आज तक जितने भी काम पार्टी की तरफ से दिए गए, नितिन नबीन उसको बहुत अच्छे से करते हुए नजर आए हैं। और पार्टी के जितने भी नेता हैं उनमें सबसे एक आज्ञाकारी नेता के रूप में उनकी जो है इमेज है। तो यही एक कारण हो सकता है कि बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उनको ये पद दिया है। और बीजेपी जिस तरीके से हर एक राजनीति को साधती है, कहते हैं कि अगर राजनीति आपका आने वाले समय में अगर 29 में है तो बीजेपी उसकी तैयारी 25 से ही शुरू कर देती है। इसका नतीजा हमने बिहार चुनाव में भी देखा। अब आने वाले समय में बंगाल चुनाव होगा, यूपी चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ चुनाव में भी नितिन नबीन की बहुत बड़ी भागीदारी रही थी। और जिस तरीके से उन्होंने अपने दायित्व को निभाया तो ये वाकई काबिले तारीफ थी। और इसी का नतीजा है कि पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उपहार के तौर पर उनको एक जिम्मेवारी दी। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस जिम्मेवारी को भी नितिन नबीन उसी निष्ठा के साथ निभा पाते हैं या फिर नहीं। बिल्कुल अपराजिता, इसके साथ ही ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा कि बीजेपी की जो परंपरा है वो रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनता है। तो क्या नितिन नबीन को भी ऐसा ही पूर्ण रूप से अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया जाएगा या फिर आगे भी, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि बीजेपी अनप्रेडिक्टेबल है, आगे कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अंदर जितने भी वरिष्ठ नेता की मौजूदगी है, सारे फैसले उनके द्वारा लिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो जिस पर मोहर लगा देते हैं, सारी पार्टी के अंदर मौजूद जितने लोग हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, उसी पर जो है थप्पा लगा देते हैं। और कल भी जिस तरीके से मीटिंग हुई, इसकी जानकारी थी। जहां एक तरफ रैलियां चल रही थी, वहां दूसरी तरफ बीजेपी ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और उसके बाद जो है सारे लोगों ने इस पर सहमति जताई। और बीजेपी की जो नीति रहती है वो हमेशा दूरदृष्टि की नीति रहती है। और जिस तरीके से नितिन नबीन को लगातार पद पे पद पार्टी दे रही है, उससे तो एक ही बात क्लियर है कि आने वाले समय में और भी नई जिम्मेदारियों के लिए नितिन नबीन जो है वो तैयार रहे, क्योंकि पार्टी उन्हें और भी कई नई जिम्मेदारी दे सकती है। अब देखिए, जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ, पहले भी नितिन नबीन जो थे बांकीपुर विधानसभा से विधायक रहे और 5 बार लगातार उन्होंने जीत दर्ज की है। यानी कि जनता का भरोसा उनके क्षेत्र से उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जिस तरीके से मंत्री यानी कि कैबिनेट्स की बातें हो रही थी, उसमें भी नितिन नबीन के ऊपर फिर से भरोसा जताया गया। पिछले बार भी वो थे बिहार सरकार में सड़क परिवहन मंत्री थे और अभी इस बार फिर उनको मंत्री पद दिया गया। तो यानी कि पार्टी जो है उन पर लगातार भरोसा कर रही है और नितिन नबीन उस पद को हासिल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी कड़ी में नितिन नबीन पर ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। खैर अपराजिता, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे।